जैसा कि हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं एंड डेरिवेटिव्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रैक्टिस। तो हम लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसी के ऊपर ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। तो हमारे पास सपोज इसने दिया है y इज इक्वल्स टू sin x इंटू टेन एक्स। तो यहां पे हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू टेन एक्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब एक फंक्शन है, जी ऑफ एक्स एक सेकेंड फंक्शन है, तो ये हमारे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। जी डैश एक्स का मतलब है कि हम जी एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं, प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कल और हम उसको अब यूज करेंगे। देखें कैसे। दिस इज गोइंग टू बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस cos of x into d by dx of sin x. Now we just have to do this thing. I got dy by dx is equals to we can write it as dy by dx is equals to sin x cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x प्लस cos of x, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos of x, और ये हमारे पास बन जाएगा, ओहो मैंने तो क्वेश्चन ही गलत कर दिया, जस्ट ए सेकेंड। हम लोग तो sin x इंटू टेन एक्स कर रहे थे, तो दिस इज sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। फर्स्ट इसमें sin x है जिसको हम लोग एफ एक्स मान के चल रहे हैं, एंड सेकेंड इसमें tan x है जिसको हम g ऑफ x मान के चल रहे हैं। तो ये आ गया sin x यानी एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स यानी g डैश एक्स। अब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है, इट इज सेक्स स्क्वायर एक्स, एंड इसको हम लोग लिखेंगे टेन एक्स। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये जो cos x है, cos x को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस थिंग कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x इंटू वन अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज tan x इंटू sec x
प्लस साइन एक्स। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, अगर आप इसको इतना भी रहने देंगे तो भी आंसर करेक्ट है। वी आर जस्ट लर्निंग कि हम लोगों को ये जो फॉर्मूला है हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी विल बी लर्निंग एक्चुअली। नंबर 2, y इज इक्वल्स टू, हम एक और लेते हैं, e रेज टू पावर x इंटू sec x। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. This is dy by dx is equals to e raised to power x into d by dx of sec x plus sec of x into d by dx of e raised to power x। मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी फॉर्मूलाज को आपको लर्न होनी चाहिए। जो हमने आइडेंटिटीज कल पढ़ी थी वो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, जो मैंने कल शेयर भी किया था आपके साथ। तो e raised to power x इज d by dx of sec x होता है sec x tan x प्लस sec of x e raised to power x is e raised to power x। इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं dy by dx is equals to e raised to power x into sec x आप कॉमन ले सकते हैं, we are left with tan of x plus 1। ठीक, नाउ another is y is equals to, एक और देखते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। लेट्स से हमारे पास है log of x into cos of x। अगेन हम वही करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx इज, इसको हम लिखेंगे d by dx ऑफ log of x into cos of x। dy by dx इज इक्वल्स टू, अब देखें log of x into d by dx of cos of x plus cos of x into d by dx of log of x। dy by dx is equals to log of x into minus sin x plus cos of x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, and finally we can write it as dy by dx is equals to minus sin x log x plus 1 upon x cos x। This is the answer। So we have done some questions on this। अब इसमें आपके पास जैसा भी दिया जाएगा आप उसको इनफैक्ट लेके चल सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है y is equals to e raised to power x into 2x plus cos x। लेट्स से ये हमें दिया गया है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले तो हम इसको ऐसे लिख देंगे d by dx ऑफ e raised to power x into 2x plus cos x dy by dx। अब हम इन दोनों को ना अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, हम इनको अलग अलग फंक्शंस हैं, ये इसको ऐसे लेंगे dy by dx ऑफ, ये एक फंक्शन मान लेंगे, प्लस dy by dx ऑफ cos x इज अनदर फंक्शन।
अभी ये जो फंक्शन है पहले वाला की अगर आप बात करें तो ये प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। इस जगह पे हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये वैसे ही जैसे हम नॉर्मली करते हैं। द ओनली थिंग इज कि जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, तो e रेज टू पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x माइनस कॉस ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स अलग से है, ठीक। आप इसमें से क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, आप इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट कि भाई कॉस एक्स अलग से है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू 2 प्लस 2x इंटू ई रेज टू पावर एक्स, एंड देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ई रेज टू पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं। ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ गया तो बन गया 2 प्लस 2x। इवन आप 2 भी कॉमन ले सकते थे, तो यू कैन राइट इट एज जस्ट ए सेकेंड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स अंदर रह जाएगा माइनस कॉस एक्स। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज हम लोग सीखेंगे, वो क्या, सपोज मेरे पास अब दिया है साइन 2x प्लस 3। हम लोग जब आइडेंटिटीज यूज करते हैं तो हमने एक चीज का बड़ा ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है कि हमारे पास ये जो x के अलावा कभी भी कुछ होगा हम उसको हमेशा क्या लेके चलेंगे, हम उसको हमेशा और हमेशा हम उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। x के अलावा कभी भी कुछ होगा तो हम उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x plus 3. dy by dx is cos 2x plus 3 into d by dx of 2x plus 3. dy by dx is cos 2x plus 3. अब d by dx of 2x plus 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमने पहले पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो वो cos आ गया। फिर अगर x की जगह कभी भी कुछ और होगा उसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ 2x plus 3 था तो इसको हमने फर्दर डिफरेंशिएट किया। dy by dx is equals to 2 cos 2x plus 3. This is the answer. इसी तरह से एक और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है y is equals to e raised to power 5x. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x दिया जाएगा d by dx of e raised d by dx of y is equals to d by dx of e raised to power 5x. dy by dx आएगा e raised to power 5x into d by dx of 5x, एंड ये आपके पास बन जाएगा dy by dx is equals to 5 into e raised to power 5x. So this is the answer. तो x की जगह कभी भी कुछ और होगा हम उसको फर्दर जरूर मल्टीप्लाई किया डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर यही चीज ऐसे हो जाए, अगर सपोज मैं दोनों का प्रोडक्ट ही ले लूं, लेट्स से y is equals to sin 2x plus 3
इंटू ई रेज टू पावर 5x, कुछ इस तरह से दिया जाए तो हम इसको पहले तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हम हमेशा लगाते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दिस थिंग विल बी रिटन एज, अब देखें यहां पे हमने बच्चे पहले इसको एज इट इज ही देखना है, साइन 2x प्लस 3 इंटू e raised to power 5x. Now look at this. ये बच्चों बनेगा dy by dx is sin 2x plus 3 इंटू, अब इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड के ऊपर, e raised to power 5x plus e raised to power 5x into d by dx of sin 2x plus 3. dy by dx is sin 2x plus 3. अब इसको वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे जैसे भी हमने पीछे किया, e raised to power 5x, अब 5x है ना, x की जगह पे 5x है तो इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन होगी, तो हम इसको लिखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। मतलब जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप इसको एक सिंगल फंक्शन ही मान के चलेंगे। सिमिलरली e रेज टू पावर 5x, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x प्लस 3, अब बिकॉज x की जगह पे 2x प्लस 3 है तो इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। dy by dx is sin 2x plus 3 into e raised to power 5x into 5 plus e raised to power 5x into cos 2x plus 3 into 2. Now if you see here, तो मैं e raised to power 5x सबसे कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास बचेगा 5 टाइम्स साइन 2x plus 3 plus 2 times cos 2x plus 3. This is the answer. तो आज इतने रखेंगे, just go through these questions, practice it at your home, and we'll tomorrow meet at the same time. So take care of yourself. Bye bye for now. God bless you all and Jai.